नमस्कार। आज 30 जून 2025 और हम यहाँ बात कर रहे हैं शेयर बाजार की। आज क्या हुआ, क्यों हुआ और कल मतलब 1 जुलाई के लिए क्या रणनीति हो सकती है। तो आज का दिन देखें तो 4 दिन की जो तेजी थी उस पर थोड़ा ब्रेक लगा, है ना। हाँ, बिल्कुल। बाजार ने थोड़ी सांस ली है। निफ्टी करीब आधा % नीचे 25,517 के आसपास बंद हुआ। और सेंसेक्स सेंसेक्स भी वो भी करीब आधा % ही 83,606 पर। तो हाँ, आज गिरावट का दिन था। ठीक है। तो ये जो गिरावट आई और आज क्या खास रहा, जरा इस पर बात करते हैं। इंडेक्स तो नीचे थे लेकिन शायद कुछ सेक्टर हरे में भी थे। हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ लाल ही था। पीएसयू बैंक वो काफी अच्छा कर रहे थे। अच्छा, कितना ऊपर थे? करीब 2.5%, 2.5, 2.6% की बढ़त थी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। एसबीआई, पीएनबी इनमें अच्छी हलचल थी आज। ओके। तो जहां पीएसयू बैंक चले, साथ में फार्मा और एनर्जी में भी थोड़ी खरीदारी दिखी। लेकिन हाँ, बाजार को नीचे खींचने वाले सेक्टर भी थे। कौन से? मेनली ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, मेटल स्टॉक्स, इनमें आज दबाव देखने को मिला। और गिरने वाले बड़े नाम कौन से थे? गिरने वालों में एक्सिस बैंक था, कोटक महिंद्रा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ बड़े नाम थे जो आज नीचे थे। और तेजी वाले शेयर, मतलब गिरावट के दिन भी कुछ तो बड़े होंगे ना। हाँ, बिल्कुल बड़े। कुछ शेयर थे जो बाजार के मूड के उलट चले, जैसे ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, जियो फाइनेंशियल। अच्छा, जियो फाइनेंशियल भी। हाँ, और टोरेंट फार्मा, कैनरा बैंक, इंडिगो मतलब इंटरग्लोब एविएशन, और जैसा आपने कहा पीएनबी, ये आज बढ़त में थे। ठीक है, तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। ये गिरावट आई क्यों? मतलब पिछले हफ्ते तो बाजार एकदम भागा जा रहा था। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है? देखिए, काफी हद तक तो यही लग रहा है। पिछले हफ्ते इतनी अच्छी रैली हुई तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली, मतलब प्रॉफिट बुकिंग, वो तो स्वाभाविक है। ट्रेडर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा तो थोड़ा कैश निकाल रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है। और ग्लोबल फैक्टर्स का क्या रोल रहा? हाँ, वो भी है। ग्लोबल संकेत थोड़े मिले जुले थे। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम जरूर हुई है, पर जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईआईज, उनकी तरफ से खरीदारी थोड़ी धीमी पड़ी है। ओके। फिर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है और सबकी नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर भी है कि वो ब्याज दरों का क्या करेंगे। तो इन सब वजहों से निवेशक थोड़े सतर्क हो गए। अच्छा, और टेक्निकली क्या दिख रहा है? चार्ट्स कुछ कह रहे हैं? हाँ, टेक्निकली एक इम्पोर्टेंट चीज हुई आज। निफ्टी के डेली चार्ट पर एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। बेरिश एनगल्फिंग, ये क्या होता है आसान शब्दों में? आसान शब्दों में मतलब बाजार खुला तो मजबूती से था, शायद पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर, लेकिन दिन खत्म होते होते बिकवाली इतनी आई कि बाजार न सिर्फ नीचे बंद हुआ बल्कि उसने पिछले दिन की पूरी तेजी को एक तरह से ढक लिया, मतलब निगल लिया। अच्छा, तो ये पैटर्न अक्सर ये दिखाता है कि जो तेजी चल रही थी उसमें अब थोड़ी थकावट आ रही है। खासकर ऊपर के जो लेवल है 25,600 से 25,800, वहां पर बेचने वाले शायद थोड़े हावी हो रहे हैं। समझ गया। तो ये पैटर्न और मुनाफा वसूली, इन संकेतों के बाद अब आगे क्या, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, अब जो ध्यान देना है वो नीचे की तरफ 25,500 से 25,300 का लेवल है। ये एक बहुत जरूरी सपोर्ट जोन माना जा रहा है। सपोर्ट जोन मतलब जहां खरीदार वापस आ सकते हैं? बिल्कुल, जहां से बाजार को सहारा मिल सकता है। अगर निफ्टी इसके ऊपर बना रहता है तो ठीक है, बाजार शायद यहीं कंसोलिडेट करे या वापस ऊपर जाए। लेकिन अगर ये 25,300 टूटता है तो फिर गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ है? ऊपर की तरफ पहली रुकावट तो वही है 25,600, और फिर उसके बाद 25,800। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर बाजार मजबूती से 25,800 के पार निकल जाता है तो फिर ये तेजी जारी रह सकती है और अगला लेवल शायद 26,000 का हो। और पिछले हफ्ते जो करीब 2-2.5% की बढ़त थी, वो क्या बताती है? क्या ट्रेंड बदल गया है? नहीं, वो साप्ताहिक बढ़त यही बताती है कि ओवरऑल मतलब अंदरूनी रुझान वो अभी भी तेजी का ही है। आज की गिरावट एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि निफ्टी अब एक डिसाइसिव मूव के लिए तैयार हो रहा है। मतलब या तो ये 25,800 के ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर 25,500 के पास सपोर्ट लेकर थोड़ा रुकेगा। और हाँ, 3 जुलाई को जो अमेरिका से जॉब्स डेटा आना है वो बहुत जरूरी होगा। हाँ, उसका असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, उसका असर फेड के फैसलों पर, फिर डॉलर पर, रुपए पर, बॉन्ड मार्केट पर, सब पर दिखेगा।
काफी कुछ है ध्यान रखने को। तो इन सब बातों को देखते हुए कल 1 जुलाई जी के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या अप्रोच रखें? देखिए, स्ट्रैटेजी तो मार्केट के हिसाब से बदलती है, पर कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। एक, अगर गिरावट और बढ़ती है और बाजार 25,500 25,300 के पास आता है तो वहां शायद खरीदने के मौके बने, मतलब डिप बाय। ठीक है। दूसरा, अगर बाजार मजबूती दिखाता है और 25,600 के लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है तो फिर लॉन्ग पोजीशन, मतलब खरीदने की पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। अगला टारगेट फिर 26,000 के आसपास हो सकता है। और हाँ, अगर किसी ने नीचे खरीदा है तो ये जो 25,600 25,800 का जोन है, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी गलत नहीं होगा। और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस। अगर खरीद रहे हैं तो 25,300 के नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस जरूर रखें, ताकि अगर बाजार उम्मीद के उलट जाए तो नुकसान लिमिट में रहे। ठीक है। और सेक्टर्स या स्टॉक्स कहाँ फोकस रखें? वॉल्यूम और मोमेंटम देखना होगा। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक नहीं था, मतलब गिरने वाले शेयर ज्यादा थे, तो स्टॉक चुनने में सावधानी बरतनी होगी। पीएसयू बैंकों में मोमेंटम अभी भी अच्छा है, एसबीआई, पीएनबी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा चला आज। कुछ फार्मा शेयर भी देखे जा सकते हैं। ऑटो और प्राइवेट बैंक जो आज गिरे हैं, उनमें वापसी का इंतजार करना बेहतर होगा, एकदम से कूदा नहीं चाहिए। तो कुल मिलाके कहानी यह है कि बाजार अभी थोड़ा रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी हल्का पॉजिटिव साइड पर है। और कल के लिए 25,500 का लेवल बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये लेवल ही डिसाइड करेगा कि हम वापस 25,800 26,000 की तरफ जाते हैं या फिर 25,300 के नीचे फिसलते हैं और एक छोटा करेक्शन देखते हैं। ग्लोबल संकेतों और यूएस डेटा पर नजर बनी रहेगी। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये जो पीएसयू बैंकों में हम जोरदार तेजी देख रहे हैं, क्या ये टिकाऊ है? मतलब क्या ये सिर्फ एक सेक्टर रोटेशन है कि पैसा कहीं और से निकलकर थोड़े टाइम के लिए यहां आया है, या इसमें अभी और दम बाकी है? इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।